राष्ट्रीय महत्व की सभी योजनाओं पर द्वारा विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक योजना को विद्यार्थियों के बीच पूरे जोर शोर के साथ प्रचारित प्रसारित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीणों को भी बुलाकर हम शासन के निर्देशानुसार जानकारी प्रचार प्रसार करते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट जो शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल थी, 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। मैंने इस योजना में हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को शामिल करवाया। इस योजना के लिए उन लोगों को मैंने चित्रकारी वगैरह के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की पूरी जानकारी देने की कोशिश की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया और उसमें हमारे विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति भी दी और वीर गाथा प्रोजेक्ट का उनको सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो उद्देश्य था कि विद्यार्थी जो भारत के भावी भविष्य हैं, भारत के भावी नागरिक हैं, उनके मन में हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास के वीरों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा और अनगिनत जिन्होंने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन सभी के बारे में उनको बताना था, जानकारी देना था और प्रत्येक के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और देश प्रेम की भावना का संचार करना था। मैं अपने लक्ष्य में सफल हुई। विद्यार्थी देश प्रेम को अपने आप से भी अधिक महत्व देने लगे। सरकार की दूसरी योजना, मैंने विद्यार्थियों को रक्तदान की महत्ता और उसके महत्व को बताया। ये भी बताया कि रक्तदान ऐसा महान दान है जिससे हम किसी मरते हुए का जीवन बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने रक्त का केमिकल कंपोजिशन जान लिया है, परंतु रक्त का निर्माण वे आज तक नहीं कर पाए हैं। इस बात को मैंने विद्यार्थियों को बार बार बताया कि यह प्रकृति का आपके शरीर को मिला हुआ एक अनुपम उपहार है। आप रक्तदान करें या आप रक्तदान ना करें, 3 माह में ब्लड सेल्स स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अतः हमको रक्तदान देकर दूसरों के जीवन को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। आपका दिया गया रक्त क्या पता देश के सैनिकों के काम आ जाए, यह भी आपके लिए एक देश प्रेम का परिचायक होगा, या समाज के किसी व्यक्ति का काम आ जाए, या आपका समाज प्रेम का परिचायक होगा। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बलवती करता है। साक्षरता पर मैंने बहुत काम किया हुआ है। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान मैंने विद्यालय में और ग्राम पंचायत भवन में इसके ऊपर बहुत सी विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों को इसके लिए मैंने पंजीकरण करने के लिए आगे लाने का प्रयास किया। हमारे विद्यालय में कक्षा 10वीं के 44 और कक्षा 12वीं के 10 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया। स्वयं शिक्षकों के रूप में वो घर घर जाकर सर्वे किए। 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क जो पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित हो गए हैं, उनको उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया, गणित का सामान्य ज्ञान दिया और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में उनकी मदद। हमारे विद्यालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया गया। इसमें चंद्राकर मैडम और श्री दिनेश साहू सर का बहुत सहयोग रहा। विद्यार्थियों को मैंने इसके बारे में बताया। विद्यार्थी अपने घर के प्रत्येक सदस्य का आधार संख्या नोट करके लाए और विद्यार्थियों को मोबाइल में आयुष्मान कार्ड ऐप डाउनलोड कराया गया और उसमें उन्होंने अपना कार्ड स्वयं बनाया और अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी आधार नंबर के माध्यम से कार्ड बनाया। हमारे विद्यालय में लगभग आयुष्मान कार्ड का कार्य 60% हो चुका है। सिपाही रक्षा सूत्र, यह एक सामाजिक और भावनात्मक पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम और हमारे जाबाज सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे रह रहे हैं, जिनके कारण हम सब सुरक्षित रूप से अपने हर पर्व त्योहार को मना पा रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके सम्मान की भावना विद्यार्थियों के मन में जागृत करना था। मैंने लगातार विद्यार्थियों को इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी दी, उनको रक्षा सूत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय से 1635 राखियां बनाई गई थी, जिसको मैंने स्वयं जा करके एसपी साहब को सौंपा था और इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में 2488 राखियों का निर्माण मेरे निर्देशन में करवाया गया और मैं इस बार भी कारगिल चौक पर 26 जुलाई के दिन स्वयं उपस्थित हुई और आदरणीय एसपी श्री रजनीश सिंह सर के हाथों में सौंपा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1999 में LOC पर पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा
भारत पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था। हमारे यहाँ के जाबाज सिपाहियों ने ऑपरेशन विजय बनाया और उन्होंने ऑपरेशन विजय में लड़कर, इसमें कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए थे, पाकिस्तानी सैनिकों को हरा दिया और पुनः भारत का वह क्षेत्र जो उनके कब्जे में चला गया था उनको वापस लिया। वहाँ उन्होंने अपना विजय का परचम फहराया। ये सारी जानकारी मैं अपने विद्यार्थियों को देते रहती हूँ। कारगिल विजय दिवस पर हमारे विद्यालय में निबंध, संगोष्ठी और कारगिल रैली का भी आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है। मतदान तिहार चिरई चुनई, यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचारित किया जाता है। इसका उद्देश्य वयस्कों, जन सामान्य में इस भावना का प्रचार करना है कि वोटिंग केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। भारत प्रत्येक व्यक्ति का देश है। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी इच्छा के अनुरूप नेता का चुनाव कर देश को चलाने की बागडोर उस नेता के हाथ में दे सकता है। तो इसका भी हम लोगों ने गांव में प्रचार प्रसार किया था। लोगों को यह करके जागरूक किया कि आप मतदान अवश्य करने जाएं। पहले मतदान फिर दूसरा कोई काम। विद्यार्थियों ने इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए रैली का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा विद्यालय में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को यह बताया गया कि आप अपने घर में जाकर बताएं कि मतदान उनका एक अनिवार्य जरूरी काम है और मतदान के अधिकार का अवश्य प्रयोग करें। देश को एक अच्छी मजबूत सरकार दें जिससे देश निरंतर विकास करे और उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। 26 नवंबर संविधान दिवस प्रतिवर्ष मेरे विद्यालय में, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी हूँ। विद्यार्थियों को इस दिवस को हम लोग बहुत जोर शोर से मनाते हैं। इसके ऊपर विद्यार्थी निबंध और संगोष्ठी का आयोजन होता है। निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थी अपने विचारों को लिखते हैं। आज के पितृ पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम सभी विद्यार्थी और हम पूरे लोग सम्मान के साथ हमारा नतमस्तक हो जाता है सर उनके श्री चरणों में, जिन्होंने संविधान बना करके, जो पूरे विश्व का, भारत का संविधान ही सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जिसका उन्होंने निर्मातृ सभा के वही अध्यक्ष थे। संविधान बनाकर उन्होंने दलितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को उनके जो वास्तव में अधिकार थे उसको उन्होंने दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने संविधान में कानून बनाए। आज हम जिस स्थिति में हैं वह स्थिति हमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस संविधान के कारण ही मिली है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को इस बात की पूरी जानकारी देती हूँ कि संविधान का, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को होना ही चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मेरे विद्यालय में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं श्रीमती शांति सोनी, वसुंधरा यूथ इको क्लब प्रभारी। पर्यावरण के प्रति शुरू से ही मेरी रुचि बनी हुई है। विद्यालय में पहले जो हमारा विद्यालय बंजर था, अब पूरा विद्यालय ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को विश्व पृथ्वी दिवस के दिन निबंध, पेंटिंग, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं साथ ही साथ वृक्षारोपण भी करवाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य ही है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। हमारे विद्यालय में विद्यार्थी वृक्षारोपण करने के साथ साथ गर्मी में एक क्रमबद्धता बनाते हैं और गर्मी की छुट्टी में प्रत्येक विद्यार्थी 3 से 4 की संख्या में आकर प्रतिदिन पेड़ पौधों को पानी देकर जीवित रखने का कार्य करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती या हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, बाकी अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है। अतः हमें अपनी धरती के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने चाहिए। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करना चाहिए। इस पर मैंने बच्चों को स्लोगन भी याद करवाए हैं। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, जल जंगल जमीन बचाओ, इस धरती को सुंदर बनाओ। माँ गंगा जो लगातार प्रदूषित हो रही है, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए जीवन धारा नमामि गंगे एक संस्था है। उस संस्था में मैं राष्ट्रीय सचिव की भूमिका में हूँ। इस संस्था के भी उद्देश्य हैं कि जल, जंगल और जमीन को बचाना और अपनी स्थानीय नदियाँ
जो जीवनदायिनी है, जो प्रदूषित हो रही हैं, जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर में अरपा बह रही है जो लगातार प्रदूषित होते जा रही है। छठ घाट में तो अरपा की स्थिति देखने लायक ही नहीं है। ऐसे इन जगहों पर मैं विद्यार्थियों को नदी की सुरक्षा, नदी की स्वच्छता के लिए मैं प्रयास करती हूँ। विद्यार्थियों को मैंने बिलासपुर तो नहीं बल्कि गांव के ही तालाब में ले जाकर उनको जो जल स्रोत है उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता का महत्व बताया। विद्यार्थी जो रेड क्रॉस में भी हैं और इको क्लब में भी हैं, वह अब अपने घरों में भी पानी का कैसे प्रयोग हम निश्चित मात्रा में करें, इस पर ध्यान देते हैं। मैंने विद्यार्थियों को इस विषय में शपथ भी ग्रहण करवाया है कि हमें अपने पीने योग्य जल को जरा भी व्यर्थ नहीं बहाना है। उनको कई टिप्स भी बताए हैं, जैसे घर में जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी चलाओ, नल को बहता खुला कभी भी ना छोड़ो, ब्रश घिस रहे हो तो वॉश बेसिन का या सिंक का नल ऑन करके मत रखो, बाल्टी में भर लो। ऐसे छोटे छोटे टिप्स मेरे द्वारा विद्यार्थियों को हमेशा बताए जाते हैं। राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता भारत के केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा करना है, पर्यावरण को संरक्षण करवाना है। मेरे द्वारा विद्यालय में इस क्षेत्र में मैंने बहुत कार्य किया। विद्यार्थियों को मोबाइल सहित बुलाया एवं प्रत्येक के मोबाइल में इको मित्रम ऐप डाउनलोड करवाया गया। विद्यार्थियों ने अपना प्रोफाइल स्वयं भरा, अपनी जानकारी स्वयं दी। इसके बाद क्विज में शामिल हुए। फोटो अब सभी विद्यार्थियों ने अपनी माँ के साथ खड़े होकर एक एक फोटो खिंचाई और उस फोटो को इसमें अपलोड किए। इसके पश्चात उनका क्विज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल में क्विज के प्रश्न आते गए। विद्यार्थियों ने मेरे मार्गदर्शन में और कई जगह स्वयं प्रश्नों को हल किया और प्रत्येक विद्यार्थियों NSPC प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट जारी हुआ। सबने उसे डाउनलोड किया। इसके बाद मैंने उस डाउनलोड किए हुए सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट निकलवा कर दिया। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न और आनंदित हुए। इस कार्यक्रम में मेरे विद्यालय के 111 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। विद्यार्थियों के अलावा मैंने नॉन स्टूडेंट सेक्टर में भी कार्य किया। मेरे द्वारा सभी शिक्षकों को इस प्रतियोगिता में मैंने बार बार प्रोत्साहित करके सम्मिलित करवाया। विद्यालय के चपरासी बलराम यादव को, विद्यालय के सहायक ग्रेड 3 विजय यादव भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। विद्यालय के अलावा मेरी पड़ोसी ने और जो ब्यूटी पार्लर में पदस्थ कार्यरत महिलाएं हैं उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सबने सघन वृक्षारोपण अपने अपने घरों में किया, फोटो अपलोड की, प्रतियोगिता में शामिल हुए एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मैं वसुंधरा यूथ एवं इको क्लब की प्रभारी व्याख्याता श्रीमती शांति सोनी। तो हमारे यहाँ विद्यालय में शासन का निर्देशानुसार QR कोड का निर्माण किया गया। QR कोड निर्माण की प्रक्रिया को मैंने विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच शेयर किया। विद्यार्थियों को QR कोड का निर्माण कैसे किया जाना है यह बताया। ChatGPT के माध्यम से पूरी जानकारी मैंने उनको डाउनलोड करना सिखाई। इसके पश्चात मंकी QR कोड में जाकर उन्होंने QR कोड जनरेट करना सीखा। QR कोड जनरेट हो जाने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाया गया और QR कोड को प्रत्येक पौधे पर, जैसे वो पीपल का पौधा है तो उसका QR कोड उस पर लगाया गया, बरगद का पौधा है तो उसका QR कोड लगाया गया। QR कोड को फिर मोबाइल पर स्कैन करके विद्यार्थियों ने देखा कि QR कोड में निकलता क्या है। जब उन्होंने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसमें उस पेड़ की पूरी विस्तृत जानकारी आ जाती है कि वह पेड़ औषधि महत्व का है, किस काम आता है, उस पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इस सब पूरी योजना का उद्देश्य है कि कोई भी अगर गांव में पेड़ काटता है तो बच्चे उनको जाकर बताते हैं कि नहीं, इस पेड़ को मत काटो, यह पेड़ हमारे लिए ये प्रदान करता है, इस औषधि महत्व का है या किस कारण उस पेड़ की उपयोगिता है। यह सारा ज्ञान अब बच्चों को हो गया है। इस तरह शासन की जितनी भी योजनाएं आती हैं उसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप मेरे द्वारा उस योजना को विद्यार्थियों के बीच, ग्रामीणों के बीच पूरी तरह से प्रचारित किया जाता है, जिससे शासन की योजनाओं का जो उनका उद्देश्य है हर विद्यार्थी जाने, हर ग्रामीण जाने, उस योजना से सीखे, समझे और उसका लाभ ले। मेरे द्वारा इस तरीके से राष्ट्रीय महत्व की सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने, निर्देशन करने और बच्चों से उस कार्य को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।